स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो चुका है और हमारे साथ में एक महाराज जी थे, सत्यनारायण महाराज जी, उनकी भी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। हम अभी जलगांव में हैं, ये महाराज जी की जन्मभूमि है, तो हम उनके साथ में हम यहाँ पे आए हुए थे और आज हम कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर ज़िले में पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये जलगांव सिटी है और ये सत्यनारायण महाराज जी की जन्मभूमि है और अभी हम उन्हीं के आवास पे रुके हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी सुबह के करीब 8 बज चुका है और अभी हम यहाँ से कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। हमारे साथ में महाराज जी और उनकी माता जी और बहन जी सभी साथ में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जलगांव सिटी का दृश्य है। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सावन के पहली सोमवारी में हम उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए गए थे और आज है दूसरी सोमवारी और दूसरी सोमवारी पे हम कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को भी ले चलते हैं कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी का आवास है और ये सत्यनारायण महाराज जी है, इनका गांव है और इनके साथ ही हम इनके गांव आए हुए हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। और बताइए महाराज जी, परिक्रमा पूर्ण हो गई? परिक्रमा तो पूर्ण हो गई महाराज जी। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो महाराज जी परिक्रमा पूरे होने के बाद और अपना श्रावण मास जो चल रहा है जी, तो श्रावण मास के उपलक्ष्य में मन में एक संकल्प किया है। संकल्प तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मन में एक विचार किया है कि श्रावण चल रहा है तो श्रावण में 5 ज्योतिर्लिंग में अपन माँ नर्मदा जी का जल का अभिषेक करें। जी। तो महाकालेश्वर हो गया, ओमकार जी हो गया, अब जा रहे महाराज जी कृष्णेश्वर, फिर उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर जी और भीमा शंकर होके फिर हमारे स्थान आश्रम पहुँचे। जी, धन्यवाद महाराज जी। ये हमारी जन्मभूमि है। ये आप देख सकते हैं, ये महाराज जी का आवास है और ये जलगांव सिटी है। तो अभी हम कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये घरी जाए इनके परिवार का सदस्य है डुगू, बहुत ही प्यारा है ये। बेटा घरी जा आणि वरतूनच दूर आली हां। हाँ जी मित्रों, तो अभी हम सभी बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम बस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बस आएगी तो यहाँ से हम कृष्णेश्वर महादेव जी के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, तो बस आ चुकी है, तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मित्रों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बस यहाँ एक होटल के पास में रुकी हुई है।
ये आप देख सकते हैं, ये होटल अन्नपूर्णा है। यहाँ पे सभी यात्री नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो चलिए थोड़ा अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मित्रों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के वेरुल क्षेत्र में, जहां पे विराजमान है भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर महादेव जी। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग यात्रा करने वाले भक्तों के लिए घृष्णेश्वर जी का दर्शन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। लेकिन इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आध्यात्मिक और इतिहास एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है और दूसरी तरफ एलोवेरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं। यानी एक ही यात्रा में आपको भारत की धार्मिक आस्था भी देखने को मिलती है और प्राचीन भारतीय स्थापना की अद्भुत प्रतिभा भी मिलती है। और आप देख सकते हैं सामने में ये वह पवित्र मंदिर श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर के सामने पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ मन को आकर्षित करती है वह है इसकी खूबसूरत पत्थर की नक्काशी और भव्य शिखर। मंदिर की स्थापत्य शैली में हेमाडपंथी परंपरा की झलक दिखाई देती है और ज्वालामुखी पत्थर से बने इस मंदिर पर बेहद सुंदर शिल्पकारी देखने को मिलती है। मंदिर के शिखर पर देवी देवताओं और पौराणिक प्रसंगों से जुड़े अनेक शिल्प बनाए गए हैं। और जैसे जैसे हम मंदिर के अंदर की ओर बढ़ते हैं, घंटियों की आवाज़, मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव का जयघोष पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। मंदिर के सभा मंडप में 24 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ हैं। हर स्तंभ को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर में कोई कहानी लिखी हो। अब हम बात करते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी उस कथा की जो इस स्थान को और भी विशेष बना देती है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग का संबंध घृष्णा नाम की एक परम शिवभक्त महिला से बताया जाता है। घृष्णा भगवान शिव की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान शिव की आराधना नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और इसी कारण इस स्थान को घृष्णेश्वर के नाम से जाना गया। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की। कभी कभी इंसान के जीवन में परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो जाती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर विश्वास बना रहे तो वही विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। शायद यही कारण है कि घृष्णेश्वर आने वाला हर भक्त सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं जाता, बल्कि अपने साथ एक विश्वास लेकर जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर का इतिहास भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समय के साथ इस मंदिर ने कई कठिन दौर देखे। इतिहास में मंदिर को कई बार क्षति पहुंची और बाद में इसका पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया। 16वीं शताब्दी में मालोजी भोसले से मंदिर के पुनर्निर्माण का संबंध बताया जाता है। इसके बाद
18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुनर्निर्माण और संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भारत के अनेक प्रमुख तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार में योगदान दिया गया और घृष्णेश्वर मंदिर भी उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक मंदिर दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देती है सदियों की आस्था, असंख्य भक्तों की श्रद्धा और समय की कई कठिनाइयों के बाद भी जीवित रही सनातन परंपरा। तो दोस्तों, बाबा घृष्णेश्वर के दर्शन और मंदिर की भव्यता को अपने मन में बसाने के बाद अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है एलोवेरा की गुफाएं। घृष्णेश्वर से एलोवेरा की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम एक अलग ही युग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमारे सामने मंदिर की घटनियों की जगह होंगे पत्थरों में तराशे गए हजारों साल पुराने शिल्प। चलिए चलते हैं एलोवेरा और देखते हैं आखिर ऐसा क्या है इन गुफाओं में जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम एलोवेरा गुफा के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये जो सामने आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे टिकट कटाया जाता है अंदर प्रवेश करने के लिए। जब आप टिकट यहाँ से लेते हैं तभी आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए अभी हम यहाँ से काउंटर से टिकट ले लेते हैं, उसके बाद आप सभी को हम एलोवेरा की गुफाओं का सुंदर नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं एलोवेरा की गुफाओं में। सामने दिखाई दे रही यह विशाल चट्टानी पहाड़ी आज से सैकड़ों वर्ष पहले कलाकारों और शिल्पकारों के लिए एक विशाल कैनवास की तरह थी। एलोवेरा में कुल 34 प्रमुख गुफाएं और सेल कट स्मारक हैं जो लगभग 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े स्मारक मौजूद हैं। यही एलोवेरा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यहाँ आपको केवल एक धर्म की कला नहीं मिलती, बल्कि अलग अलग धार्मिक परंपराओं की कला एक ही स्थान पर दिखाई देती है। यूनेस्को के अनुसार एलोवेरा की गुफाएं लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई। यह स्थल प्राचीन भारत की धार्मिक सह-अस्तित्व और स्थापत्य प्रतिभा का महत्वपूर्ण उदाहरण है। सोचिए दोस्तों, जब आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, तब भी इतनी बड़ी चट्टान को काटकर ऐसी संरचना बनाना कितना कठिन है। लेकिन उस समय के कलाकारों ने सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे साधनों की मदद से पहाड़ को ही मंदिर में बदल दिया।
तो चलिए अब आप सभी को उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पहुंचकर एलोवेरा की पूरी यात्रा का सबसे बड़ा आश्चर्य हमारे सामने आता है। यह है कैलाश मंदिर। एलोवेरा की गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर भारतीय शैल कट वास्तुकला की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में गिना गया है। यूनेस्को के अनुसार यह एक विशाल मोनोलिथिक यानी एक ही चट्टान से तराशा गया मंदिर है, यानी इसे अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए मंदिर का रूप दिया गया है। अब जरा इस मंदिर को ध्यान से देखिए। इसके विशाल स्तंभ, मूर्तियां, दीवारों पर उकेरी गई कथाएं, हाथियों की आकृतियां और मंदिर की पूरी संरचना, सब कुछ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह देखकर मन में एक ही सवाल आता है, आखिर उस समय के कलाकारों ने यह सब कैसे किया होगा? आज हमारे पास आधुनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, मशीनें हैं, लेकिन उस समय सिर्फ कल्पना कीजिए कितनी पीढ़ियों की मेहनत लगी होगी, कितने शिल्पकारों ने अपना जीवन इस कार्य में लगा दिया होगा और कितनी अद्भुत तकनीकी समझ उनके पास रही होगी। यही कारण है कि कैलाश मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला की असाधारण उपलब्धि है। अगर आप इन मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ सुंदर आकृतियां नहीं दिखाई देगी, इनमें कथाएं हैं, इनमें भावनाएं हैं, इनमें देवी देवताओं की लीलाएं हैं और भारतीय संस्कृति की पूरी एक कहानी छिपी हुई है। कहीं भगवान शिव की छवि, कहीं देवी देवताओं के स्वरूप, कहीं पौराणिक कथाओं के दृश्य और कहीं ऐसी बारीक नक्काशी कि पत्थर भी जीवंत दिखाई देने लगता है। एलोवेरा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया, कलाकारों ने उसमें प्राण और भाव भर दिए। और शायद यही वजह है कि हजारों वर्ष बाद भी जब हम इन मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं तो हमें उन कलाकारों की कला आज भी महसूस होती है। आज की इस यात्रा ने हमें दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े अनुभव दिए। घृष्णेश्वर ने हमें भक्ति का अनुभव कराया और एलोवेरा ने हमें हमारी पहचान, कला और संस्कृति की महानता दिखाई।
एक तरफ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के सामने सिर झुकता है और दूसरी तरफ कैलाश मंदिर की विशालता देखकर सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह यात्रा हमें एक बात जरूर सिखाती है, भारत को केवल किताबों में पढ़कर नहीं समझा जा सकता। भारत को समझने के लिए इसके मंदिरों में जाना पड़ता है, इसके तीर्थों पर जाना पड़ता है, इसके प्राचीन स्मारकों को देखना पड़ता है और उन पत्थरों को महसूस करना पड़ता है जिनमें हमारे पूर्वजों ने अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित कर दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन बाबा घृष्णेश्वर की इस पवित्र भूमि से हम अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि आस्था और प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। अगर आप भी कभी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आएँ तो बाबा के दर्शन जरूर करें और साथ ही एलोवेरा की गुफाओं और कैलाश मंदिर को देखने का अवसर बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि यहाँ आपको एक ही यात्रा में मिलेंगे धर्म, इतिहास, कला, संस्कृति और भारत की अद्भुत विरासत। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह, एक नई कहानी और भगवान के आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णेश्वर महादेव। हर हर महादेव। नर्मदे हर।